बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे PYQs फ्राम 2016 टू 2024 और पहले ही चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड, जो कि पहला ही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। द नोमेनक्लेचर इज गवर्नेड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेटरी टू द रूल्स ऑफ ए नोमेनक्लेचर। हमें यहाँ पे पिक आउट करना है वो ऑप्शन जो कि अगेंस्ट हैं रूल्स के खिलाफ, ICBN रूल्स के खिलाफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं दैट शुड बी इन ए लैटिन लैंग्वेज बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी एज ए डेड लैंग्वेज। और जब हम इसको टाइप करते हैं, जब हम इसको प्रिंट करते हैं, देन इट शुड बी इटैलाइज्ड। इसका मतलब है कि पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं जब हम इसको हैंड राइट करते हैं, हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, इट शुड बी अंडरलाइनर, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये वाला बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पार्ट सी, तो हमें डी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। जो डी ऑप्शन है वो ये है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं, इसमें एक तो जेनेरिक पार्ट होता है और है स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? तो नाउ गो टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द नीट सेकंड 2016 में। हम बेटा पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर नीड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल हियरार्कीज। NCERT पे 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक तो है हाउस फ्लाई, दूसरा है ह्यूमनस, इसी तरीके से मैंगो है, एंड देन वीट। बिफोर गोइंग द एग्ज़ाम इन 4 एग्जाम्पल्स को एट द टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। देखो, हमें यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड के साथ। एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो इसका मतलब है डी का सेकंड ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक ही ऑप्शन में डी सेकंड है। बाय एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसका मतलब है कि अगर हमें खाली एक ही पता होंगे तो वी गेट द करेक्ट ऑप्शन, वी गेट द करेक्ट आंसर। और जो कि क्लास है, क्लास इंसेक्टा है, इसी तरीके से फैमिली म्यूसाइडी है और ऑर्डर डिप्टीरिया है। जो फैमिली को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी एंड पे होते हैं लेटर्स, जैसे कि म्यूसाइडी IDA, इस तरीके से सुफिक्स एट द एंड पे। इसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें, यहाँ पे फैमिली में होता है एंड पे AC, नाउ गो टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द नीट 2016 में। यहाँ पे है एक तो सिस्टमैटिक टर्म रेफर्स टू। देखो, एक तो है टेक्सोनॉमी, दूसरा तो है सिस्टमैटिक्स। जो टेक्सोनॉमी होते हैं ये डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। और जो सिस्टमैटिक्स होते हैं ये ब्रॉडर टर्म होता है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। इसमें एक तो टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब है यहाँ पे राइट ऑप्शन भी है। नाउ गो टू अदर क्वेश्चंस। 2019 की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हमें पिक करना है कि साइंटिफिक नेम कौन सा सही है मैंगो का। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, जब हम इसको टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं, इट शुड बी इन एन इटैलिक। तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट, ये इटैलिक में है। और जो ऑथर होते हैं, जो नाम देता है कोई भी साइंटिफिक नेम, वो हम लिखते हैं
शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में, आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। दैट मीन्स कि मैंगो का नाम है मैग्निफेरा इंडिका एंड दैट नेम वाज गिवन बाय लिन, LIN, लिन। नाउ गो टू वन मोर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल ICBN के खिलाफ जो भी यहाँ पे रूल हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसको पिक करना है। हमें पता है कि जब हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन करते हैं तो ये अंडरलाइनड होनी चाहिए, ये तो सही है। जो भी साइंटिफिक नेम होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, वन इज जेनेरिक नेम, अनदर वन इज स्पेसिफिक नेम। एक तो जेनेरिक है, दूसरा है स्पेसिफिक। जेनेरिक नेम इंडिकेट करता है किस जीनस से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेसिफिक इंडिकेट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज। थर्ड ऑप्शन क्या है, साइंटिफिक नेम आर लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, सही है। और यहाँ पे देखो जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होता है दैट शुड बी स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर्स, ये वाला रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी यही है। यहाँ पे हमें वो ऑप्शन पिक करना है जो कि अगेंस्ट हैं ICBN रूल्स के खिलाफ। मैंने ऑलरेडी लेक्चर ICBN रूल्स ऑफ ICBN पे लेक्चर अपलोड किया है, आप पहले वो जाके देखना। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं इसमें एक तो जेनेरिक नेम होता है, एक तो स्पेसिफिक नेम होता है। और जेनेरिक नेम का जो पहला ही लेटर होते हैं दैट शुड बी इन ए कैपिटल केसेस। और जो भी स्पेसिफिक नेम होते हैं इसका पहला लेटर दैट आल्सो शुड बी इन ए स्मॉल लेटर, स्मॉल केसेस। 2020 में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। नाउ गो टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द नीट 2021 में। देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। एक और क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे देखना है कि जो कि म्यूसिडी ये एक फैमिली है, इन ऑप्शन में किसकी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे हाउसफ्लाई दैट इज मस्का डोमेस्टिका, दैट इज इट इज करेक्ट आंसर। नाउ गो टू क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द नीट 2022 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम डिफाइन करते हैं जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट देते हैं, क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेस ऑफ डिससिमिलैरिटीज। और वो ग्रुप्स एसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो सबसे बड़ा किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन 7 ग्रुप्स को हमें बिल्कुल याद रखना है, इसका अरेंजमेंट याद रखना है। यहाँ पे अरेंजमेंट पूछते हैं तो पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एक और क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में आया है, हमें यहाँ पे देखना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। कैलॉस लिनस इज कंसिडर्ड टू बी एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। नाउ एक और क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द नीट 2023 मणिपुर के नीट में। तो जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर होते हैं, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर उस साइंटिफिक नेम को बोलते हैं जिसमें साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स का बना हुआ है। एक तो है इसमें जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम होता है दैट वी कॉल्ड एज जेनेरिक एपिथेट, जो इंडिकेट करता है किस जीनस से ताल्लुक़ रखते हैं, एंड स्पेसिफिक ये इंडिकेट करता है कौन सी स्पीशीज है। और जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर है इसका आइडिया कैस्पर बाहिंग ने दिया है, लेकिन इंट्रोड्यूसर बाय कैलॉस लिनस। इसका मतलब कैलॉस लिनस ने ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया है। तो हमें यहाँ पे एक्स, वाई और जेड को सिलेक्ट करना है। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। एक्स का मतलब है ये जेनेरिक एपिथेट है,
वाई का मतलब ये स्पेसिफिक है एंड जेड का मतलब कैलासलीनियस। तो ऑप्शन जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्या ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली, दैट इज म्यूसैडी। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और 2024 में नो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।